हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पेजिट सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले अपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपने लास्ट सेशन देखा है जिसमें हमने जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम जेई एडवांस के भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड आई होप आपने जो भी कॉन्सेप्ट वीडियोस हमने बनाए हैं वो सब देख लिए हैं। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी में दिक्कत आने वाली है तो उनको जाकर के देख लो ताकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके सोल्व हो जाए, इजीली सोल्व हो जाए। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, 2021 में पूछा गया है। देखते हैं क्या बोला गया है। लेट एफ एक्स इज दिस फंक्शन एक्स बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर्स देन द नेचुरल नंबर एन फॉर विच लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, लास्ट सेशन में हमने देखा था और एक कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी कर चुके हैं। क्योंकि ये बार बार पैटर्न रिपीट होता है तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और क्वेश्चन करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट वे में डील कर रहे हैं। जो हमने क्वेश्चंस देखे थे तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 पे या 2 पे, जैसे यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 पे और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे दी हुई रहती थी, तो हमें हिंट लग जाता था कि भाई यहाँ पर तो एलएच रूल लगा लेना है। लेकिन अब हमें वो वैल्यूज नहीं गिवन है, लेकिन हमें डायरेक्टली फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन से हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसके डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर भी अगेन हम एलएच रूल से ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम LH लगा दे तो क्या बनेगा, और LH क्यों लगा रहे हैं ये आपको क्लियरली दिख ही गया होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर तो हमारी वैल्यू क्या बनती है, 0/0। दैट मीन्स हम LH रूल लगा सकते हैं, है ना। लास्ट सेशन आपने देखा होगा जिसमें हमने ऐसा डिस्कस किया था। तो x की पावर 1 है तो 1 बनेगा, f1 है ना, फंक्शन एट 1, और ये भी माइनस f1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 करेंगे तो f1 माइनस f1 जो भी बनेगा 0 बन जाएगा अल्टीमेटली। 1 माइनस 1 ये भी 0, तो 0/0 की फॉर्म है, दैट मीन्स LH तो लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा, LH लगाने के बाद देखो, और LH या l'Hopital रूल आपको याद होगा, क्या तरीका बताया था मैंने लगाने का, ऊपर का जो लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो ये x माइनस 1 है तो x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, x की पावर n f1। तो f1 एक कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ये जो फंक्शन है इसमें हम 1 पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, तो वहां पर हमें उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही है। बस x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, विच विल बी इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो हमारा जो f1 है वो एज इट इज हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, माइनस fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x। ठीक है, तो यहां पर हमें 1 की वैल्यू अब डायरेक्टली पुट कर देनी है, तो ये बन जाएगा x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n माइनस 1, फर्क नहीं पड़ता, है ना, 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा n f1, है ना, माइनस f डैश 1। ठीक है, x की जगह पुट किया और इसकी वैल्यू हमें गिवन थी ऑलरेडी 44। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन टाइप की हमारे पास आ गई है, इसको अब सिंपली सोल्व करना है। तो f1 हमारे पास कितना होगा, देख लो, इस फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो f1 कितना आएगा, देखो x की जगह हमेशा एज्यूम करो, है ना, कि हर जगह x की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 5 6 और ये 8 और ये 1 9, तो f1 कितना आ गया हमारे पास 9। अब f डैश 1 भी चाहिए, मीन्स डेरिवेटिव फंक्शन का और उसमें x की वैल्यू 1, तो पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर fx हमारे पास है तो f डैश x कितना होगा, ये आ जाएगा 6 x की पावर 5 प्लस ये आ जाएगा 8 x की पावर 3 प्लस ये आ जाएगा 3 x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो f डैश आ गया है, तो अब 1 पे पुट कर लेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 और ये 5 19। ठीक है, तो 19 हम यहां पर पुट कर देंगे, तो n f1 कितना है 9 है, तो ये आ जाएगा 9n माइनस f डैश 1 कितना आ गया 19 इक्वल्स टू 44, तो 19 उधर ले जाएंगे तो 9n इक्वल्स टू 19 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 6, तो n आ गया कितना
7, ठीक है। तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी आराम से। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर LH लगाना होगा और बहुत ही इजीली आप सोल्व कर लोगे। फंक्शन की वैल्यू है ना, कई बार ये डायरेक्टली गिवन रहता है कि f1 डैश ये होगा और f1 ये होगा, तो वहां पर तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि LH रूल लगाना है। लेकिन अगर फंक्शन ही दे दिया इस तरह का फॉर्म है तो भी आप LH रूल सोच सकते हो जाने का, अगर आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है और इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है। बोला गया है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू 10, तो ये वैल्यू हमें गिवन है कि इसकी 10 आएगी, अच्छी बात है। और बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इन्वॉल्व है, तो वही हमें कुछ तरीके से फाइंड आउट कर लेना है और उसका सम हमें रिपोर्ट कर देना है, क्या आंसर होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर e की पावर x है, log 1 प्लस x है, यहाँ पर e की पावर माइनस x है, नीचे साइन स्क्वायर x है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए, है ना। डिफरेंशिएट करने जाओगे कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हर जगह पे आपको x e की पावर x, है ना, वो मिलेगा कि भाई प्रोडक्ट रूल लगाओ। अब नीचे भी आपको मिलने वाला है तो LH रूल भी लगा सकते हो। हर स्टेप पे आपको देखना होगा कि जो ऊपर वाला टर्म है वो 0 बनना चाहिए, है ना। लेकिन उससे ज्यादा जो इजी मेथड है वो है हमारे पास कि जो भी हमने सीरीज बताए थे, एक्सपेंशन बताए थे, उसको आप डायरेक्टली पुट कर दो तो आपके आंसर इजिली आने लगेंगे। चलिए देखते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो नीचे लिखा हुआ है उसको हमें चेंज करना होगा, क्योंकि जब भी हम सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो नीचे वाला जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे टर्म को, वो हमारा एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक टर्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और उसका भी अगर आप एक्सपेंशन लगाने लगे तो वहां पर बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे जिससे हमें डिवाइड करना इजी नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करना बहुत आसान है, मैंने बताया था कैसे करते हैं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और ऊपर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला जो टर्म बना है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा 1 व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम काम करते हुए आए हैं। तो अब x इंटू एक्स क्यूब बना, सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर, तो नीचे एक टर्म बन गया है एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या करेंगे हम डायरेक्टली लिख लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। नीचे हमें पता है कि भाई x क्यूब हमारा आने वाला है। अब नीचे अगर x क्यूब है तो आपने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं सीरीज एक्सपेंशन में तो हमने बताया था कि भाई ये जो सीरीज है e की पावर x जैसे लिखा हुआ है तो वो तो इन्फिनाइट तक जाएगी, लेकिन हम वही टर्म्स लिखेंगे जो x की पावर 3 तक हमारे बनेंगे, क्योंकि x की पावर 3 से वो कट हो जाएंगे, वही हमारा आंसर जनरेट करके देंगे। जो आगे के टर्म्स है x की पावर 4, x की पावर 5, जब उसको x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर x और x स्क्वायर बन रहा होगा जो x टेंडिंग टू 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उनको हम लिखेंगे भी नहीं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है तो होच पोच हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिमिटेड टर्म्स ही लिखेंगे। तो यहां पर पहले लिखा हुआ है अल्फा x, ठीक है। अब अंदर है e की पावर x, तो e की पावर x का एक्सपेंशन बहुत ही आसान है, याद करना 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। लेकिन हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे x से, है ना, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब डिवाइड हो जाएगा, तो आगे के टर्म्स जो भी हम लिखेंगे वो 0 ही बन जाने वाले हैं, तो उनको मैं लिखूंगा भी नहीं, है ना। माइनस बीटा log 1 प्लस एक्स बेस ई, ठीक है। तो यहां पर log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस एक्स की पावर 3/3, ठीक है। इसके आगे ये टर्म्स नहीं लिखूंगा x की पावर 4 वाले, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि x की पावर 3 तक ही जाना है, लिख सकते हैं लेकिन उन वे फाइनली 0 ही हो जाने वाले हैं, तो है ना, जस्ट टू अवॉइड दैट होच पोचनेस, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। और गामा के साथ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, ठीक है। तो अंदर क्या लिखना चाहिए, e की पावर x का एक्सपेंशन, तो वहां पर जैसे हमने e की पावर x का लिखा है बस x की जगह माइनस x लिख दो तो हमारे पास एक्सपेंशन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1, है ना, x की जगह
माइनस एक्स लिखा। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब बन जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, आगे के टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या क्या टर्म्स बन रहे हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, नीचे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब ही है। ठीक है, तो अब जो ऊपर टर्म्स लिखे हुए हैं उनके कोफिशिएंट्स पिकअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट देख लेते हैं, कांस्टेंट क्या क्या है। तो यहाँ पर तो एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें हेल्प नहीं मिलेगी, है ना। इनफैक्ट हर जगह एक्स प्रेजेंट ही है हमारा। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर अल्फा एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये बनेगा अल्फा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास माइनस बीटा, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हम इसी को ही लिख देंगे x के साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पिकअप करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ से देखो अल्फा एक्स और ये क्या है x बाय फैक्टोरियल 1 विच इज 1, तो अल्फा एक्स स्क्वायर, तो अल्फा हमारा कोफिशिएंट बनेगा एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर है माइनस बीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो वो पिक कर लेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, गामा। ठीक है, गामा एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो गामा हमारा आ जाएगा। ये हो गए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। ठीक है, अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पिकअप करते हैं, तो यहां पर देखो अल्फा एक्स और यहां पर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 विच इज 2, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स क्यूब बाय 2। ठीक है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, अल्फा बाय 2। यहां पर पिकअप करते हैं माइनस बीटा प्लस एक्स क्यूब बाय 3, तो यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस बीटा बाई 3। ठीक है, और यहां पर हमारे पास है एक्स क्यूब, तो यहां पर गामा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है लिखा हुआ, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा माइनस गामा एक्स क्यूब, तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंपली माइनस गामा, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो बस अब हमें थोड़ा सा टेक्निक, या जो हम टेक्निक यूज करते आ रहे, मेथड यूज करते आ रहे, वो यूज करना है ना। अच्छा, इसका इक्वल में कितना है, 10 है। तो यहां पर ध्यान से देखो, अब जब हम इन जनरल सोल्व करते हैं तो एक्स क्यूब से जब ये वाला टर्म डिवाइड होगा एक्स क्यूब वाला, तो ये वाला हमारा वैल्यू आएगा 10 के इक्वल। लेकिन जो ये वाले टर्म से इसका क्या करें, क्योंकि जब इस टर्म को हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा, विच इज नॉट गुड, क्योंकि एक्स स्टैंडिंग टू 0, तो हमें वैसे टर्म्स चाहिए जहां पर एक्स दिख ही ना रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये हमारा हो जाना चाहिए 0 के इक्वल। ये वाला जो टर्म जिसकी पावर डिनोमिनेटर से छोटी है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो ये वाले टर्म हमारे 0 हो जाने चाहिए, है ना। तो हमारी कंडीशन क्या बनती है कि भाई जो अल्फा माइनस बीटा है वो 0 हो जाना चाहिए, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा। और दूसरी कंडीशन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा, ये भी 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब जैसे ही हमने 0 रखा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो टर्म बचेगा अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3, है ना, माइनस गामा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हमें मिली। अब तो बच्चों का काम है ये कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो यहां पर अल्फा की जगह बीटा रख दो या बीटा की जगह अल्फा रख दो, मैं अल्फा रख देता हूं, तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस गामा इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 3 अल्फा बाई 2 प्लस गामा इक्वल टू 0, तो गामा आ जाएगा माइनस 3 अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहां पर गामा इक्वल टू माइनस 3 अल्फा बाई 2 आ गया है, तो बस यहां पर वो वैल्यूज पुट कर दो, है ना। बीटा की जगह हमने क्या देखा है कि भाई अल्फा पुट कर दो, तो यहां पर भी अगर अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 3, और गामा की जगह भी क्या आ गया है, माइनस 3 अल्फा बाई 2, और ये ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 3 अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना है, 10। ठीक है, तो देखो अगर इनको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, है ना, एलसीएम लेके अल्फा बाई 6 प्लस 3 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 10। यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 9 अल्फा बाई 6 बनेगा, प्लस 1 करेंगे तो 10 अल्फा बाई 6 बनेगा। ठीक है, तो 10 अल्फा बाई 6 इक्वल टू 10, तो यहां से 10 से 10 कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू आ गया है 6, अल्फा इक्वल टू 6 आ गया है, तो बीटा भी इक्वल टू 6 आ गया है। और अगर यहां पर हम गामा की वैल्यू पुट करें तो अगर अल्फा 6 है तो गामा कितना आ गया है, -9। ठीक है, और चाहिए क्या था,
ये वाला क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा कितना है 6 है, बीटा कितना है 6 है, गामा कितना है -9 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो 3 हमारा फाइनल आंसर होगा, यहीं पर ही लिख देते हैं 3 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये वाला जो टास्क था, ये जो सोल्व करने का था है ना इक्वेशंस को, ये तो बहुत आसान है ना, बचपन से करते आए हैं 10th 11th से, है ना। लेकिन जो ये वाला टास्क है कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल सीरीज लिखें, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्सेप्ट्स में हमने बताया, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, और इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, खुद से करोगे, है ना। बहुत सारे जो हमने क्वेश्चन डाले हैं डीपीवी में, ऑनलाइन टेस्ट में या फिर नोट्स में, तो वो सब सोल्व करो और आगे बढ़ जाओ और अच्छे मार्क्स ले आओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरीके से हम करते आए हैं वैसा नहीं है, थोड़ा अच्छा है। सपोज द डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स है, दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंशिएबल ना हो, तो वो आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हम वही फंक्शन डील कर रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, तभी तो हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई। और बोला गया है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बाई एक्स अगर 1 है देन एफ डैश 3 क्या होगा। मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है और उसके अंदर इनपुट कितना होना चाहिए 3। तो अगर हम किसी तरीके से फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर ले तो x की जगह फिर 3 रख देंगे। तो देखो यहाँ पर f डैश x आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पर हमें बेसिक प्रिंसिपल जो हमने सीखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, वही हमें यूज करना है। फर्स्ट लेक्चर याद करो डिफरेंशिएशन का, वहां पर हमने सीखा था लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, और f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय h। ठीक है, यही तो हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, जिसकी हेल्प से हमने साइन एक्स, एक्स स्क्वायर और ln x के डिफरेंशिएशन सीखे थे करने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स, एच तो हमें ऑलरेडी पता ही है ना कि एक ही क्वांटिटी है। तो एफ एक्स प्लस एच हमें कहाँ से मिलेगा, हमें पता है क्वेश्चन में कि एफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो अगर हम y की जगह, यहाँ पर y की जगह अगर h पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं, हमें वही मिल जाएगा एफ एक्स प्लस एच। और अगर इसी में ही हम y की जगह 0 पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं, यस, हमें सिर्फ एफ एक्स मिलेगा। तो बस ये काम कर देते हैं। तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या बनेगा, देखो एफ एक्स, y की जगह h पुट करना है तो राइट हैंड साइड में भी y की जगह h पुट कर देंगे, तो ये बनेगा एफ एक्स प्लस y की जगह h इमेजिन करो एफ एच प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच। ठीक है, ये बना हमारा एफ एक्स प्लस एच। अब हमें चाहिए एफ एक्स, उसके लिए हमने बताया y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो कर दो। तो यहां पर आ जाएगा माइनस एफ एक्स की जगह 0, सॉरी x की जगह 0 नहीं, x एज इट इज, y की जगह 0, तो एफ एक्स और यहां पर आ जाएगा प्लस एफ 0। ठीक है, और ये वाले टर्म जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स और डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय h करते हैं हम, तो ये हमारा काम आसान हो गया है। अब देखो यहाँ से एफ एक्स हमारे पास है और एक ये एफ एक्स हमारे पास है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो f0 है वो कैसे हम फाइंड आउट करें, तो भाई x की जगह भी 0 पुट कर दो, y की जगह भी 0 पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, है ना, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, ये टर्म बन जाएगा 0 प्लस 0, तो f0, राइट हैंड साइड में f0, है ना, x की जगह 0 था क्योंकि y की जगह भी 0। ठीक है, और यहाँ पर x और y की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये आपके पास अगर तीनों के तीनों f0 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 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये 2f0 है, ये सिंगल f0 है, तो फाइनली हमें f0 की वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो f0 लिखा हुआ है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गए, सिर्फ जो हमारे पास टर्म्स बचे हैं उनको मैं लिख देता हूं। तो हमारे पास बचा है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जो फर्स्ट टर्म बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, एफ एच
डिवाइड बाई एच, है ना, अलग अलग मैं लिख रहा हूं, और एच से डिवाइड करेंगे एक्स एच स्क्वायर को तो एक्स एच बचेगा प्लस ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है एफ एच बाई एच, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली देखो, एफ एक्स बाई एक्स की वैल्यू हमें 1 गिवन है, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो तो एक्स से बस एच को रिप्लेस कर दो, तो एफ एच बाई एच, एच टेंडिंग टू 0 तो वही हमारा वैल्यू 1 होगा, एच टेंडिंग टू 0 है, एफ एच बाई एच है, तो यही जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है। ठीक है, और जब एच टेंडिंग टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो एच है यहाँ पर प्रेजेंट तो 0 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स बेसिकली यहाँ से क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स थोड़ी चाहिए था, हमें चाहिए था एफ डैश 3। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश 3 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो आंसर हमारा फाइनली आ गया है 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रिएटिवली सोचना होगा, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली हमेशा काम नहीं आएगा कि भाई डिफरेंशिएशन कर दो, डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट कर लो, आपको थोड़ा सा है ना एप्टीट्यूड लगाना होगा और क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। कैसे डेवलप होगा एप्टीट्यूड, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करके आपको इजीली समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं या इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अब हम आ चुके हैं जे एडवांस के क्वेश्चंस पे। 2018 में पूछा गया, हालांकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये उस टॉपिक पे बेस्ड है जो हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया था, विच वाज सैंडविच थ्योरम। ठीक है, पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और हमने बोला था कि भाई जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है, जो भी हमने टेक्निक सीखी है, तो वहां पर आप सैंडविच थ्योरम का यूज करके देख सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमारे पास है। बोला गया है फॉर ईच टी बिलोंग्स टू आर, लेट ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन टी विद द ग्रेटेस्ट इंटीरियर लेस देन और इक्वल टू टी, ये हमें पता है, और देन फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ, यहां पर फंक्शन क्या है, x में मल्टीप्लाई है 1 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन प्लस 2 बाई एक्स अप टू 15 बाई एक्स, ऐसे हमारे पास है ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। तो हमें क्या देखना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन लगा हुआ है, तो हमें सैंडविच थ्योरम में पता है कि भाई एक छोटा फंक्शन देखना होता है हमें, जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे छोटा, और एक बड़ा फंक्शन देखना होता है। तो यहां पर बहुत ही आसान है देखना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है, तो हमें पता है कि अगर हमें टी का ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन देखना है तो ये किससे छोटा होगा, ये टी से छोटा होगा और टी माइनस 1 से बड़ा होगा। ये कैसे सोच पा रहे हो आप, ये ऐसे सोच पा रहे हो कि भाई मान लो टी 5.3 है, ठीक है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन होगा वो क्या वैल्यू देगा, 5 देगा, तो 5.3 ऑब्वियसली 5 से बड़ा होगा। अगर टी ही हमारा 5 हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन भी सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब 5.3 को ही लेके चलते हैं, तो 5.3 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 4.3, दैट मीन्स ऑब्वियसली जो 5 है वो 4.3 से बड़ा होगा। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, ये हम बेसिक पढ़ते हैं फंक्शंस में कि कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन पे इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो सिमिलर टू दिस है, क्यों, क्योंकि हमारे पास हर एक टर्म ऐसे ऐड हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिग्मा यूज कर लेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, सिग्मा, और मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि 1 2 3 अप टू 15 वेरी कर रहा है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं लेट अस से r डिवाइड बाय x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में। तो यहां पर जो r है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 15 तक। ठीक है, तो इसको आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स, 3 बाई एक्स, 4 बाई एक्स, सब कुछ ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इस t को ही हमने r बाई एक्स लिख दिया है और उस पर सिग्मा लगा दिया है। तो सारे के सारे जो भी टर्म्स होंगे वो किससे छोटे होंगे, वो उस t से छोटे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में t है, मीन्स ये वाला जो r बाई एक्स है इससे छोटे होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम सिग्मा लगाएंगे, और किससे बड़े होंगे, ये होंगे t माइनस 1 से बड़े। ठीक है, अच्छा यहां पर जो t माइनस 1 है ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे, t की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं यहां पर अब r बाई एक्स। ठीक है, तो r बाई एक्स से बड़ा होगा ये फंक्शन। तो ये इनइक्वालिटी आपको समझ में आ रही है, t की जगह मैंने सिंपली r बाई एक्स लिख लिया। r बाई एक्स लिखने से क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए ये सारे टर्म्स हमने सिग्मा के साथ लिख लिए। ठीक है, अब लेकिन अलग से x भी मल्टीप्लाई है तो x भी मल्टीप्लाई कर लो।
तो मल्टीप्लाई करेंगे x, तो यहां पर देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो r बनेगा माइनस x, तो ये बन जाएगा r माइनस x। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15, और यहां पर आ जाएगा सिग्मा x से मल्टीप्लाई होगा तो x को मैं अंदर ही लिख लेता हूं, हालांकि x वेरी तो कर नहीं रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट फील होगा यहां से। ठीक है, और ये होगा लेस देन और इक्वल टू सिग्मा r इंटू, तो x इंटू, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी हमारा x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिंपली बचेगा आपका r। ठीक है, तो r इज है ना मूविंग फ्रॉम 1 to 15, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है। और जो ये क्वेश्चन है ना, ये आप फील कर पा रहे हो, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर x और उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, हर बार 1 पुट करेंगे तो 1/x, 2 पुट करेंगे तो 2/x, ऐसे बहुत सारे टर्म्स बनेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। बस इसमें एक ही चीज की कमी है, वो है लिमिट की, तो लिमिट भी यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन बन जाए हमारे पास। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, हर जगह पे लगानी होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहां पर भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। एक्चुअली में क्या करना होता है, पहले हमें वो फंक्शन आइडेंटिफाई करने होते हैं जो छोटे होंगे उस क्वेश्चन से और जो बड़े होंगे। ठीक है, तो वही हमने ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो फंक्शन एक बड़ा और एक छोटा आइडेंटिफाई किया। अब दोनों की अगर छोटे और बड़े की लिमिट सेम आ जाए तो हम सेफली कह सकते हैं कि जो बीच वाला फंक्शन है, जो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली, उसका भी आंसर वही आने वाला है जो छोटे और बड़े फंक्शन का आएगा। तो यहां पर देखो x टेंडिंग टू 0 प्लस अगर हम पुट करें तो क्या बन रहा होगा, यहां पर x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये 0 के आसपास ही है, तो यहां से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो आंसर आने वाला है वो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15। ठीक है, लिमिट हमने सोल्व कर लिया और यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां पर तो x हमारा प्रेजेंट है ही नहीं, तो लिमिट भी लगाने की जरूरत है, एज सच है ही नहीं, और यहां पर भी आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15। अब ध्यान से देखो, ये जो छोटे वाला टर्म है और जो बड़े वाला टर्म है उसके बीच में क्वेश्चन फंसा हुआ है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये वाला टर्म का वैल्यू और ये वाला टर्म आपको सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस टर्म का वैल्यू कितना आएगा वो हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा r इक्वल टू 1 to 15। ठीक है, तो r नेचुरल नंबर्स का समेशन आपको पता ही है क्या करते हैं, तो हमें करना है n+1/2, तो n हमारा 15 है तो 15 इंटू 15 + 1 16/2, तो यहां से 8 बनेगा, ये कैंसिल होके और ये आ जाएगा 120। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो हमारे पास वायबल मेथड नहीं हो तो उसको सैंडविच थ्योरम से हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ हालांकि सैंडविच थ्योरम, तो जिसने नहीं देखी है सैंडविच थ्योरम जा करके देखो, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस देखो जे एडवांस से पूछे गए हैं, तो बहुत चांसेस है मेंस में तो बन ही सकते हैं हमेशा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर भी जे एडवांस का न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, लेकिन ये तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है रिलेटिवली, अगर आपको सीरीज एक्सपेंशन और बायनोमियल थ्योरम और स्टैंडर्ड लिमिट का थोड़ा आइडिया है, जो हमने सीखा ही है अच्छे से, है ना, कॉन्सेप्ट वीडियोस में। बोला गया है इफ बीटा इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, देन द वैल्यू ऑफ 6 बीटा कितना होगा। तो बीटा कैलकुलेट करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सोल्व करना, लेकिन आपको देखना होगा कि किस तरह का ये क्वेश्चन डिजाइन है। तो यहां पर देखो e की पावर x की पावर 3 1 माइनस x की पावर 3 1/3 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में साइन x, नीचे x साइन स्क्वायर x। तो यहां पर अगर आप लोपिटल रूल से जाएंगे, हालांकि पहले तो चेक करना होगा कि वो लगेगा या नहीं लगेगा, तो नीचे तो 0 बन ही रहा है और ऊपर हमारे पास यहाँ पर 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पर साइन x तो वो 0, तो ऊपर हमारा 0 और नीचे भी 0। तो लोपिटल रूल आप लगा सकते हो, लेकिन आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, क्योंकि उनको पता है कि भाई जे एडवांस का क्वेश्चन ऐसी तो सेट नहीं किया जाता है, तो उनको पता है कि बच्चे जब भी 0/0 का फॉर्म देखेंगे तो वो अच्छे से लगाएंगे लोपिटल रूल, और वहां पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि फंस जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जो बेसिक चीजें हैं, जो मैंने टेक्निक बताई थी आपको, जिसमें आप सीरीज एक्सपेंशन और बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हो, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हो। ठीक है, मैं बता देता हूं, हमने बताया था कि 1 + x की पावर अगर n है
और x हमारा टेंडिंग टू 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx, ठीक है। क्योंकि आगे के सारे जो टर्म्स आते हैं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, वो वाले टर्म्स अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएंगे क्योंकि वहां पर x की हायर पावर्स यूज हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का हो गया। अब हमारे पास ये है e की पावर x की पावर 3, तो हमने बताया था कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर साइन x है तो जरूरत पड़ने पर हम स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज कर लेंगे। लेकिन डिनोमिनेटर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, जिसका हमें अगर एक्सपेंशन लिखना हो तो उसका एक्सपेंशन लिखेंगे, फिर उस पर स्क्वायर लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कई बार बताया है कि साइन स्क्वायर x अगर आपको डिनोमिनेटर में दिखता है जहां पर एक्सपेंशन यूज किया जा सकता है, तो उसको आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि ये वाला जो टर्म है साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो स्क्वायर लगा देंगे पूरे पे, तो 1 स्क्वायर होगा, अल्टीमेटली 1 ही होगा, ठीक है। तो नीचे अब क्या बन गया है एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइन पे ही नहीं, अगर tan लिखा हुआ है या कोई और स्टैंडर्ड लिमिट लिखी हुई है तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सोल्व किया जा सकता है कंप्लीटली। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो टर्म है ना इसको अलग से एक्स क्यूब के साथ लिख लेता हूं और प्लस साइन के साथ ये जो साइन एक्स वाला है इसको अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। तो थोड़ा इजी हो जाएगा देखना, देखते हैं। तो e की पावर x की पावर 3 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 3 1/3, और ये बन जाएगा नीचे x क्यूब क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक x है, प्लस यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1, है ना, और नीचे है x क्यूब और ये आ जाएगा हमारे पास साइन x, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब जो ये x क्यूब है, एक तो x हमारे पास साइन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पर ही एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे ले लेते हैं और x इसके नीचे ले लेते हैं, है ना। तो साइन x बाय x हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जहां पर भी ऐसी वैल्यूज आपको दिखती जाए वहां पर आप यूज करते जाओ स्टैंडर्ड लिमिट। यही हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट में सीखा था कि भाई जो बेसिक चीजें सीखी थी कि भाई जिसका भी आपको आंसर दिख रहा है, जो पार्ट कैलकुलेट किया जा सकता है बिना कोई जीरो बनाए या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाए, तो उसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख दो, बार बार उसको, है ना, बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला टर्म हमारा 1 बन गया है। तो अभी ये जो पोर्शन बचा है इसको देख लेते हैं। यहां पर और क्या है, बीटा लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो जो भी ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, जैसे e की पावर x की पावर 3, तो e की पावर x अगर हमारे पास ये एक्सपेंशन है तो e की पावर x की जगह x की पावर 3 लिख दो, तो वहां पर हर जगह x की पावर 3 आ जाएगा x की जगह, है ना। तो क्या एक्सपेंशन होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस x की पावर 3 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि नीचे x की पावर 3 है तो उससे हायर पावर्स लिखेंगे तो ऊपर कुछ ना कुछ x के टर्म्स बचेंगे, लेकिन x टेंडिंग टू 0 है तो वो 0 ही हो जाएंगे, तो इसलिए हम उनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस, और यहां पर 1 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 1/3, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n, और उसको हमने लिख दिया 1 प्लस एन एक्स। तो यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे, तो ये कितना बनेगा 1 माइनस, है ना, 1/3 मल्टीप्लाई में आएगा, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आएगा x के साथ, ठीक है। तो ये टर्म बन जाएगा, और नीचे हमारे पास है x की पावर 3 प्लस साइन x बाई एक्स, तो 1 हो गया। यहां पर भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 1 से 1 यहां पर कैंसिल, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूं फाइनली, x को भी हम हटा ही देंगे। देखो 1 से 1 यहां पर कैंसिल, ये बना x क्यूब बाय 1 फैक्टोरियल, सेम ही x क्यूब, और ये बन जाएगा प्लस 1/3 x क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, तो ये बनेगा 4/3,
ठीक है, इसलिए मैंने हायर टर्म्स नहीं लिखे। अगर x की पावर 4 लिखा रहता तो x की पावर 3 से डिवाइड करके x बचता। अब x टेंडिंग टू 0 होता तो वो सारे टर्म्स 0 ही हो जाने वाले। अब यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल करोगे तो ये बनेगा -1/2। तो कितना बन रहा है देखो, ये बन जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8 - 3, दैट मीन्स 5/6। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 6 बीटा। तो 6 बीटा क्या हो जाएगा, यहां पर बस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बीटा विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और थोड़ा सीरीज एक्सपेंशन बेसिक आता है और थोड़े थोड़े ये काम करने आते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो और फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है और जे एडवांस 2020 में पूछा गया है। बोला गया है लेट e डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर a फॉर विच द राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो एक ऐसा a का वैल्यू जिसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो रियल आ जाए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू आना चाहिए, तो उस लाइन पे हमें काम करना होगा। अब देखो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट है x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं कि भाई जो राइट हैंड लिमिट है RHL, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, फंक्शन 0 प्लस h। तो ज्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं क्योंकि x की जगह आपको 0 प्लस h लिख देना है, तो वहां से कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं। तो हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली लिमिट h टेंडिंग टू 0 और अंदर क्या आएगा 1 माइनस h की पावर में 1/x माइनस e की पावर -1 डिवाइड बाय h की पावर a। ठीक है, तो यही बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। करें क्या, तो ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास 1 माइनस h, अच्छा ये x नहीं h होगा। ठीक है, x की जगह हमने लिख दिया 0 प्लस h, तो यहां पर 1 माइनस h की पावर में 1/h, तो 1 प्लस समथिंग की पावर 1 अपॉन समथिंग, ये तो हमें पता होता है कि e होता है, लेकिन यहां पर 1 माइनस है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसको एक्सपेंशन की हेल्प से लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, नीचे तो हमारे पास h की पावर a है ही। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये देखा है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इसको अब पावर में भी है ना 1/h, तो क्या कर सकते हैं हम e की पावर में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, हमने बताया था कि कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं e की पावर ln और वो नंबर। ठीक है, तो जनरली हम उल्टा सोचते है ना, जनरली हम क्या सोचते हैं कि भाई e की पावर में ln और ये अंदर भी n है, तो इसको हम n लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें n से ये भी लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है, ln में तो वैसे बेस e होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस e ही हो, बट ये जरूरी है कि यहाँ पर जो बेस है और यहाँ पर जो बेस है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर बेस log 5 लिखा हुआ है, log 5 बेस 3 लिखा हुआ है, तो बेस यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो बेस सेम होने चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पावर में e की पावर में लिख सकते हैं, तो e की पावर ये क्या बन जाएगा 1 माइनस h, सॉरी ln 1 माइनस h की पावर 1/h और माइनस e की पावर -1 चल ही रहा है। ठीक है, तो e की पावर ln, वो सेम टर्म हमने e की पावर ln में लिख दिया, तो वो बेसिकली सेम ही वैल्यू देगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर और क्या बन सकता है, h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास h की पावर a और ये जो मल्टीप्लाई सॉरी पावर में है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा 1/h और ln 1 माइनस h माइनस e की पावर -1। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अभी भी हमारा काम आसान नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ln 1 माइनस h है। अब ln 1 माइनस h इसका एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इन जनरल हम क्या याद रखते हैं, ln 1 प्लस x, तो वहां पर आपको x की जगह -h एज्यूम करना है। तो क्या बनेगा आपके पास, इसका एक्सपेंशन लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर a, ये बन जाएगा e की पावर 1/h और ln 1
माइनस एच बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, तो ln1 प्लस एक्स क्या होता है, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से। तो x की जगह बस माइनस एच लिख दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो ये है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। ठीक है, और देखते हैं आगे, है ना, इस तरीके से टर्म्स आएंगे और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर -1। अबे जो 1 माइनस एच है तो इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर x ना लिखकर हमें क्या लिखना होगा, h। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कार्यक्रम हमारा h में चल रहा है, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर एच क्यूब, इस तरीके से। तो ध्यान से देखो, ये 1 बाई एच अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म में क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो e की पावर -1, तो e की पावर -1 वो टर्म हम मल्टीप्लाई में, है ना, निकाल लेंगे, और यहाँ पर भी e की पावर -1 है तो उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आगे के जो टर्म्स बनेंगे उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, e की पावर -1, नीचे हमारे पास चल रहा है h की पावर a। ठीक है, तो यहां से देखो ये तो सेट हो गया। अब h से डिवाइड करेंगे h स्क्वायर बाई 2 को, तो ये बनेगा e की पावर h बाई 2। ठीक है, तो e की पावर h बाई 2, और यहां पर h से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा h स्क्वायर बाई 3 माइनस साइन के साथ, तो माइनस h स्क्वायर बाई 3। ठीक है, और देखो यहां पर हम क्या काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे हम। यहां पर e की पावर -1 कॉमन लिया था तो अंदर बचेगा हमारे पास -1। ठीक है, तो ये तो ऊपर बन रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये जो h की पावर a लिखा था उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको पता चलेगा क्यों। ये हमारे पास पावर में एक्सपेंशन हो रहा है और बाद में -1 अलग से है। ठीक है, तो e की पावर समथिंग -1। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा न्यूमरेटर में बन रहा है, e की पावर समथिंग -1। तो हमें पता है कि e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग, और वो जो समथिंग है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो जैसे जैसे h टेंडिंग टू 0 है तो पूरी पावर टेंडिंग टू 0 होगी, क्योंकि हर एक टर्म में h प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर हम ये टर्म नीचे लिख दे तो उस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, हमने बताया था, अगर आपको याद नहीं हो, कि भाई ऐसे अगर आपके पास लिखा हुआ हो e की पावर समथिंग -1, है ना, डिवाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। लिमिट दैट समथिंग टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो इस तरह के आइडियाज हमने बहुत सारे शेयर किए थे आपके पास, जाकर के देखो अगर नहीं देखा है वीडियो। तो ये वाला जो टर्म है ये हम नीचे लिख सकते हैं, क्या, h बाई 2 बनेगा माइनस h क्यूब, सॉरी h स्क्वायर बाई 3 बनेगा, एंड प्लस के साथ। और यही सेम टर्म अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इससे हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, ताकि कुछ, है ना, हम गलत ना कर दे काम। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास h बाई 2 माइनस h क्यूब, सॉरी h स्क्वायर बाई 3, एंड ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म बना है हमारे पास, इसका वैल्यू कितना बन गया है, ये टर्म का वैल्यू सिंपली बन गया है 1। यही हमारा टारगेट रहता है जब हम सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं, कि स्टैंडर्ड लिमिट जो भी हमें दिख रही है उसको हम सोल्व कर ले, यूज कर ले, है ना। तो ये तो हमारा ऐसे 1 बन गया है। अभी जो कांस्टेंट है e की पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई e बाहर, है ना, क्योंकि इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, h तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो कांस्टेंट है। और जो ये वाला टर्म बचा इसको हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं h बाई 2, और h की पावर a है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 h की पावर 1 माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर h की पावर 1 है और यहाँ पर a है, तो ऊपर जाके, है ना, हर एक टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। और जो आगे का टर्म है वो उसको क्या लिख सकते हैं, -1 बाई 3, ये बन जाएगा हमारे पास h की पावर 2 माइनस a। ठीक है, तो ऐसे और भी टर्म्स आएंगे। अब ध्यान से देखो, यही हमारा लिमिट सोल्व करके आ रहा है। तो अगर हमें एक कैसा वैल्यू चाहिए, अगर एक नॉन जीरो रियल वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो ये टर्म लिखा हुआ है 1 माइनस a, इसको हमें 0 बनाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 0 नहीं बनाते हैं तो h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, मान लो ये 1 माइनस a 5 है लेटेस्ट से, तो 0 की पावर 5, तो वो तो 0 ही हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर 1 माइनस ए 0 बन जाता है, दैट मीन्स हमारे पास है ना h टेंडिंग टू 0 है, तो उसकी पावर 0 हमारे पास बन जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि वो क्वांटिटी हमारे पास कुछ तो है, नॉन जीरो क्वांटिटी है जब हम h टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास जो आइडिया आएगा वो क्या आ रहा है, 1 माइनस ए शुड बी इक्वल टू 0, तो a शुड बी इक्वल टू 1। अब अगर a हमारा 0 से छोटा होगा तो हमारी नेगेटिव में क्वांटिटी बनेगी, है ना, तो उसको लिखेंगे 1 बाय h की पावर समथिंग, और फिर ये इन्फिनाइट की तरफ जाने लगेगा। और अगर हमारे पास a छोटा होगा तो ये हमारे पास और भी छोटा होने लगेगा, 0 बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली a इक्वल टू 1 के लिए ये हमारा नॉन जीरो है ना क्वांटिटी देगा, और वो कितनी क्वांटिटी होगी वो भी मैं लिख के बता देता हूं, फॉर a इक्वल टू 1। देखो तो a इक्वल टू 1 हो गया, दैट मीन्स ये वाली क्वांटिटी h की पावर 0 बन गई 1, तो ये बना 1/2, बाकी सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर 1/e है ना, तो 1/e और 1/2, तो ये बन जाएगा 1/t, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1/2e फॉर a इक्वल टू 1। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ पूछा गया है कि भाई किस वैल्यू के लिए ये नॉन जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, जेईई एडवांस में पूछा गया है 2018 में। अच्छा क्वेश्चन है और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन की। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइंड fn 0, इन्फिनाइट टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो जो फंक्शन हमारे डिफाइन है उसका जो डोमेन है वो क्या है, 0 से इन्फिनाइट, और जो कोडोमेन है वो है हमारे पास रियल नंबर्स। एज fnx इक्वल्स टू दिस, ठीक है, सिग्मा tan इनवर्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनाइट, तो वही हमारा डोमेन है यहाँ पर। हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x एज्यूम वैल्यूज इन -π/2 π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनवर्स के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि वो सही है ना डोमेन में हमारे पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो यहाँ पर ABCD में से हमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट बताना है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन पूछने का मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में, जैसा हम प्रीवियस बहुत सारे चैप्टर्स में सीखते आ रहे हैं कि भाई एक स्टेटमेंट दे दी और वहां पर बोल दिया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये हमें बता दो बस, तो चारों के चारों स्टेटमेंट आपको चेक करने होंगे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि दो जो ऑप्शन है आपके पास A और B, ये आप देखते ही डायरेक्टली बता सकते हो कि ये तो रॉन्ग होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो क्या गिवन है, 0 से इन्फिनाइट, और 0 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स हम इसके अंदर fn के अंदर 0x की जगह पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। अगर यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है तो हम x कंसिडर है ना, x इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते थे। और दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमारे क्या है ना, 0 पे ही पूछा गया है, fj0 fj0 है ना, f'-j0, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इनको देखने के बजाय है ना डायरेक्टली सोल्व करने लग जाएंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यही आपके 4-5 मिनट ले लेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये तो, और हो सकता है कि कोई आंसर करेक्ट भी आ जाए, ठीक है, लेकिन वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है, तो इसीलिए हम A और B को रिजेक्ट कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आगे देखते हैं, फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड C और D में दोनों एक ही बात हो रही है, बोला गया है tan फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू है 1/n लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर सिर्फ sec² है और उसका वैल्यू 1 है। तो देखते हैं ये आंसर क्या हो रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी तो तक तो जा सकता है क्योंकि वो डोमेन में है। तो इस fn को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। एक बार हमारा fn आ गया तो उस पर tan और sec² लगा देंगे और फिर जो भी फंक्शन बनेगा उसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यूज कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है tan इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है। तो ये जो fnx है ये आपको थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, तभी आप इसको थोड़ा सा सोच पाओगे। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग, और ध्यान से देखो कि यहाँ पर x प्लस जे है और x प्लस जे -1 है ना, एक का डिफरेंस है। तो उसमें हमने क्या सीखा था,
है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या सीखते हैं कि भाई हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, ठीक है। और a माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। तो ये जो 1 है इसी को मैं लिख के बताता हूं आपको। देखो x प्लस जे लिखूं माइनस x प्लस जे माइनस 1, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या 1 ही बन रहा है। यस, अगर ओपन होगा तो x और j कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन के साथ, और माइनस 1 प्लस 1 बनेगा। तो जो न्यूमरेटर है वो मैंने टच नहीं किया, सिर्फ वो 1 ही लिखा हुआ है अभी तक भी, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस x प्लस जे इंटू एक्स प्लस जे माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, लेकिन ये जो चेंज है यही हमारा आंसर लाकर दे देगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हमने ये लिखा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो उसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं j इक्वल्स टू 1 to n tan इनवर्स a क्या है यहाँ पर x प्लस जे, ठीक है, माइनस tan इनवर्स b, और b क्या है हमारे पास, ये है x प्लस जे माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस जे माइनस 1, ठीक है। बस यही काम हमें करना था। अब देखो यहां पर अगर हम j इक्वल्स टू 1 से n तक लिख दे तो क्या बनने वाला है, और यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, है ना, जो हम आई थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखते हैं। तो उसमें क्या सीखते हैं कि भाई देखो यहां पर x प्लस जे है, x प्लस जे माइनस 1 है, ठीक है। अब j इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस 1, और ये j इक्वल्स टू 1 पुट करने पे कितना बनेगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो x प्लस 1 x, और जब j इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 2, और ये बन जाएगा x प्लस 1। तो इस बार जो x प्लस 1 बन रहा है वो माइनस साइन के साथ बन रहा है, ठीक है। और जो पहले j इक्वल्स टू 1 के लिए बन रहा था वो x प्लस 1 प्लस साइन के साथ बन रहा था, तो वे टर्म्स ना कैंसिल हो जाते हैं। और जो मैं बताता हूं वो तरीका सोचो, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एफ आर लिखा हुआ है, आप विजुअल है ना फील कर सकते हो। और ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एफ आर, सॉरी ये एफ आर लिखा हुआ है, और ये वाला हमारे पास एफ आर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप जा सकते हो। तो यहां पर देखो एफ आर, हम अगर इसको फील करें x प्लस जे माइनस 1, है ना, tan इनवर्स के अंदर, तो अगर हम r की जगह r प्लस 1 करें, ठीक है, तो क्योंकि j वेरी हो रहा है ना, तो हमारे पास x प्लस जे बनेगा, है ना। वो जो माइनस 1 था इस बार नहीं है वो माइनस 1, तो ये एफ आर है, तो एफ आर प्लस 1। तो जब भी ऐसा हो कि भाई आपके पास एक एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर लिखा हुआ है, तो जो एफ आर प्लस 1 है उसमें आप अपर लिमिट यूज कर लेंगे, है ना, पुट कर देंगे, और जो एफ आर लिखा हुआ है उसमें लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो बीच वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको पूरा का पूरा लिखने की कोशिश करोगे ना तो बीच वाले टर्म्स सर्वाइव ही नहीं करेंगे, वो आपस में प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से जो एफ एन एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, r प्लस 1 में अपर लिमिट रखनी है, मीन्स इस वाले फंक्शन में अपर लिमिट रखनी है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स j की जगह n, तो x प्लस 1 माइनस यहां पर j इक्वल्स टू 1 पुट करना है एफ आर में, तो ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स, है ना, j की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा x। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया एफ एन एक्स। तो अब इसमें हम वही आइडेंटिटी यूज कर लेते जो पहले हमने ब्रेक की थी, वही बन जाएगी, है ना। तो ये कितना बनने वाला है देखो, तो यहां पर देखो ये बन जाएगा tan इनवर्स, कितना लिखा हुआ है x प्लस एन माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। यही हमारा एफ एन एक्स है। तो एफ एन एक्स हमारे पास बन जाने वाला है tan इनवर्स a माइनस बी, तो x प्लस एन माइनस एक्स डिवाइड बाय x प्लस एन x, है ना, और पहले 1 भी आएगा। तो ये हमारे पास बन जाने वाला टर्म, x से x कैंसिल, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस nx प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ एन एक्स है। एफ एन एक्स कैलकुलेट करना हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी और डी है उसमें एफ एन एक्स का यूज हो रहा है। तो अब देखते हैं tan अगर एफ एन एक्स पे लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे तो क्या बनता है। तो सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं जल्दी से। सी ऑप्शन के लिए क्या करना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहां पर हमारे पास tan ऑफ एफ एन एक्स, तो tan ऑफ एफ एन एक्स हम यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स n अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले लिख लू क्या, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है ना प्लस एन एक्स और प्लस 1, ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो tan और अंदर tan इनवर्स है, तो यहां से हम सेफली डायरेक्टली ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है, जो अंदर लिखा हुआ है n अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान से देखो, ऊपर एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिखी हुई है और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और इनफाइनाइट तक जा रही है लिमिट, दैट मीन्स नीचे इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये इसका जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो आ जाएगा 0, ठीक है। मीन्स जो सी ऑप्शन है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये हमने है ना शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में सीख लिया था, जहां पर हमने एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाली फॉर्म सीखी थी। तो आप जाकर के देखो, है ना। और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, ठीक है। तो इतना चीजें आना चाहिए आपको, है ना। टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में। अब देखो डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो वहां पर क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, उसमें था सेक स्क्वायर, ठीक है, और अंदर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स n अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, सी ऑप्शन का तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1/n है, इसलिए हम इसका अभी बोल देंगे कि भाई ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो इसका आंसर 1 है, देखते हैं 1 आएगा क्या। तो सेक स्क्वायर और ये अंदर लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि अंदर tan है तो मेरा मन कर रहा है कि इसको ना हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर x इन जनरल हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो वही वो भी है ना, यहाँ पर भी वही लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, और अंदर आ जाएगा कितना, tan इनवर्स n अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये जो tan स्क्वायर है, स्क्वायर आप ऊपर ले जाओ, tan से tan कैंसिल करो, तो इस जो टर्म है इसके ऊपर हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये तो 1 ही रहेगा, प्लस ये आ जाएगा n अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 1, और इसके ऊपर स्क्वायर है कि नहीं। अब यहां पर भी कहानी सेम ही रहेगी, भाई स्क्वायर लगा दिया, फिर तो इसका ही आंसर इनफाइनाइट आया था, तो फिर तो इनफाइनाइट स्क्वायर हो गया, है ना। सॉरी, इसका आंसर 0 आया था क्योंकि नीचे इनफाइनाइट है ना, तो नीचे इनफाइनाइट स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स ये और भी छोटा 0 हो जाएगा, है ना, टेंडिंग टू 0 होगा, और ये 1 हमारा सर्वाइव कर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पूरा फ्लो के साथ हमारे साथ बने रहना होगा, है ना, सारे सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, और फिर उसके बाद है ना ये सब जो PYQs हैं, MPQs हैं, उस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट कर पाओगे, जे एडवांस तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने देखा, यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज का आइडिया भी देखा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी हो सकता था अगर यहाँ पर ये ओपन इंटरवल नहीं होता 0 पर, तो ये भी ऑप्शन हमें चेक करने होते, डिफरेंशिएशन भी, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें आपको चेक करनी होगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ताकि आप जब बड़ा क्वेश्चन देखे तो उसको सोल्व कर पाए, सोच पाए इन अ बिट बाय बिट मैनर, ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस करो और अच्छे से मार्क्स ले आओ। बच्चों, इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जो भी DPP में है, ऑनलाइन टेस्ट में है, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आगे मिलेंगे हम लाइव सेशंस में, तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।